कंस राजा के बहिने देवकी क्या आपने कभी ऐसे शिवलिंग के बारे में सुना है जो हर साल चावर के आकार का बढ़ता है? और क्या आपने ऐसा शिव मंदिर देखा है जिसकी सुराही आज तक पूरी नहीं हो सकी? नमस्कार, मैं हूं दीपक सोनी और आप देख रहे हैं समाचार तंत्र टीवी। हमीरपुर के सुमेरपुर के बीहड़ों में स्थित बाबा मनेश्वर धाम से जुड़ी यही एक अनोखी ऐसी मान्यता है जो पहले सावन में हजारों श्रद्धालुओं को यहाँ खींच लाती है। आस्था, श्रद्धा और शिव भक्ति के इस अद्भुत संगम से देखी हमारी ये विशेष रिपोर्ट। सावन के प्रथम सोमवार पर बीहड़ों के बीच स्थित मानेश्वर बाबा धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तड़के सुबह से ही हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचने लगे। ये मंदिर ऐसा मंदिर है जो यहाँ पे कोई भी आता है अपना दुख लेके तो उनका दुख दूर कर देते हैं। यहाँ पे जो भी आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। और हम ये मंदिर अपने बचपन से ही देख रहे हैं, जब से हम आए हैं तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है। सावन के सोमवार जो 4 सोमवार होते हैं उसमें से हम चारों सोमवार में आते हैं। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा सुकून मिलता है। अगर आपको कोई भी दुख हो तो आप यहाँ आकर अपना ना दुख बता सकते हैं भोले बाबा को, वो आपका दुख दूर करेंगे। हर हर महादेव। बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी रहीं। घंटों इंतजार के बाद भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से पूरा धाम शिवमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। वहीं मंदिर सेवा समिति ने पेयजल, बिजली और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की। देखा गया आज सावन का प्रथम सोमवार था और काफी प्रसिद्ध पुराना मंदिर है, इसे लेकर के यहाँ हजारों की तादाद में भक्त जो श्रद्धालु आए हैं। कैसे क्या व्यवस्था देखी आपने? देखिए, कमेटी के लोग भी व्यवस्था में जुटे हुए हैं। पानी और जो भी प्रशासन आया हुआ है उनके लिए बैठने, ड्यूटी करने के लिए उनकी भी पूरी उसका सहयोग किया जा रहा है। और श्रद्धालुओं से बार बार अपील भी की जा रही है कि क्रमबद्ध होकर के दर्शन करें और मंदिर के अंदर बैठ के पूजन ना करें। आज के दिन धूप बत्ती दियाली या स्तुति जिसको करना है वो अपना बाहर परिक्रमा मार्ग में काफ़ी बड़ी जगह है, वहाँ कर सकता है। और ऐसा नहीं, भक्तों से भी सहयोग मिल रहा है, भक्त सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अब तो ग्रामीण क्षेत्र और आस्था का विशाल केंद्र मिलने होने की वजह से भक्त भाव भी हो जाता है और वो चाहता है कि मैं तो भोलेनाथ से लिपट के ही पूजा करूं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा आज हम माफ़ी भी मांगते हैं कि हम आज उनको उस तरीके से बैठ के दर्शन नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन दर्शन सभी भक्तों को प्राप्त हो रहे हैं, सभी लोग जलाभिषेक कर रहे हैं और प्रशासन पूरी तरीके हमारा सहयोग कर रहा है। बैरिकेडिंग 4 जगह लगी हुई है, फिर भी भंडारा भी चल रहा है सुचारू रूप से। लाइट, पानी, हर तरीके की सारी व्यवस्था की गई है। दुकानें भी जो आई हैं उनको भी सब चीज़ जगह दे करके, उचित जगह दे करके उनको भी व्यवस्थित लगवाया गया है। और ये क्रम अभी चौथे सोमवार तक लगातार चलता रहेगा। स्वामी जी का जो यहाँ पर सेवादार के रूप में महाराज जी है, उनका कहना है कि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। और देखिए, क्योंकि कमेटी यहाँ से मंदिर से कुछ अर्जित तो करती नहीं है, उसमें भी जो सदस्य है वो अपनी अपनी आय से चंदा दे करके कमेटी चला रहे हैं। और अगर मंदिर अभी काफ़ी आधा अधूरा है, उसमें टाइल्स पत्थर इस सब चीज़ों का काम है। लाइट की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने सौर ऊर्जा लगा रखी है,
जिसकी वजह से लाइट जो है मंदिर के बाहर प्रांगण में सौर ऊर्जा से लाइट मिलती है। अब पानी की व्यवस्था के लिए टंकी भर दी जाती है ट्यूबवेल से, उससे पानी की व्यवस्था हो जाती है तथा 2 हैंडपम्प भी लगे हुए हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग कनेक्शन इसलिए नहीं ले सकते कि आज कमेटी है, किसके नाम कमेटी के नाम कनेक्शन हो जाए और वो बिल अगर पेंडिंग रह गया आएगा तो उसको कौन भरेगा, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए हम सौर ऊर्जा पे डिपेंड करते हैं, ना कि विद्युत कनेक्शन पे। तो ये भी कहा जा रहा है कि वो यज्ञ वेदी में करें, ताला लगा रखा है। यज्ञ वेदी में ताला इसलिए बंद रहता है कि यहाँ उसका लोग दुरुपयोग करते हैं, उसको खोल के वहाँ उसके अंदर बैठ के गांजा पीते हैं, फूकते हैं और सोते हैं। तो यज्ञ वेदी इस चीज़ के लिए नहीं होती। जिन लोगों को यज्ञ वेदी में पूजन अर्चन करना होता है तो हमारा कमेटी का बोर्ड मनेश्वर बाबा गेट पे लगा हुआ है, वो हमें फ़ोन करता है, कांटेक्ट करता है। हमारी चाबी एक यहीं पे सामने ट्यूबवेल पे रहती है। जो भी भक्त इस तरीके से आता है तो उसको चाबी दी जाती है, वो पूजन अर्चन करता है। क्योंकि स्वामी जी का कमेटी से कोई ताल्लुकात नहीं, उन्होंने एसडीएम साहब के सामने कह दिया था कि हमारा कोई वास्ता नहीं है। वो गांव समाज की जगह में अलग बनी कुटी में रहते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, लेकिन कमेटी ने उनको नियुक्त नहीं किया है और ना ही कमेटी से कोई उनका वास्ता है। बाकी रह गई भक्तों के लिए जो सुख सुविधा होती है वो कमेटी तत्पर रहती है और आज भी कर रही है, हमेशा जब तक कमेटी है तो करती रहेगी। मान्यता है कि यहाँ विराजमान स्वयंभू और तिरछा शिवलिंग हर वर्ष चावल के एक दाने के बराबर बढ़ता है। यही अनोखी मान्यता इस धाम को श्रद्धालुओं के लिए विशेष बनाती है। ये आप मंदिर में आए हुए हैं जी, तो मंदिर की क्या विशेषता है, क्या मान्यता है? ये हमारा बहुत पुराना मंदिर है मानेश्वर धाम। यहाँ पर बाबा की इतनी बड़ी कृपा है, जो भी यहाँ आता है सच्चे मन से आता है, उसकी भावनाओं की और उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती। बाबा हमारे बहुत पुराने पुरखों से जमाने से ये चला आ रहा है मानेश्वर धाम। अब तो कुछ लोगों की कृपा हुई कि ये रोड बन गया, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में थोड़ा सा वो हो गया। नहीं, पहले लोग बाग आने में बहुत दिक्कतें होती थी, घूम के आते थे, फिर भी बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद के लिए लोग आते थे यहाँ। ये बाबा का बहुत पुराना मंदिर है और ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। ये हमारे बरुआ सुमेरपुर और ये उधर पे बीच में ये मंदिर है, जिससे बाबा की हर इच्छाओं को पूर्ति है। अच्छा, एक मान्यता और है, यहाँ पर बताते हैं कि प्रति वर्ष चावल के बराबर जो है शिवलिंग के ऊपर। हाँ, सुना है भैया, सुना है हमने, ये सुना है कि हर साल ये चावल के दाने के बराबर ये शिवलिंग थोड़ा थोड़ा ऊपर आती है। कितने दिनों से आप जुड़े हैं? इधर मैं लगभग 6-7 साल से जुड़ा हूँ। और एक विशेषता और है, बताते हैं मंदिर के ऊपर जो गुम्बद बनाया जाता है वो टिकता नहीं है, गिर जाता है। ये बात सही हम लोगों ने सुना है और बुजुर्गों से जानकारी की है कि बाबा की कृपा से इसमें ऊपर जो गुम्बद है तो लोगों ने बनाया, लेकिन बाबा ने आके इनको सपनाया कि ये गुम्बद मेरी न बनाइए, मैं खुले में रहना चाहता हूँ। ऐसा कुछ रहा। और बहुत पहले की बात है, हम लोगों ने ये भी सुना कि एक गाय थी और इधर जंगल था, तो जंगल में लोग गाय वो आती थी और जब घर जाती थी उधर दूध नहीं देती थी। तो लोग काफी परेशान कि ऐसा क्या कारण है कि दूध क्यों नहीं दे रही। तो लोग इधर पे जिसकी गाय थी तो उन्होंने देखा कि एक झाड़ी है और गाय उधर खड़ी हो जाती है, अपने आप गाय के थनों से दूध निकलता हुआ देखा। तो लोगों ने आश्चर्य माना कि ऐसा क्या है। तो लोगों ने फिर उसकी थोड़ा सा वो किया तो देखा कि बाबा का शिवलिंग विराजमान। हम लोगों ने ये बात सुनी है बुजुर्गों से। और इधर पे बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। एक बार जो भी ना आया हो तो एक बार आए और सच्चे दिल से अगर कहीं भी हो और मानेश्वर बाबा की अगर आस्था से अगर वो दिल से जयकारा लगा रहा है तो उसका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता भी लोगों की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि मंदिर की सुराही आज तक पूरी नहीं बन सकी, इसलिए आज भी बारिश की बूंदें सीधे शिवलिंग का प्राकृतिक जलाभिषेक करती हैं।
महाराज जी, ये जो धनेश्वर बाबा का मंदिर है कितने वर्षों पुराना है और क्या इसकी मान्यता है? ये हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। ये मूर्ति पाताली मूर्ति है। यहाँ पे जो है एक झाड़ी थी, झाड़ी में जो है गाय जो एक आती थी वो दूध गिरा जाती थी। एक गुप्ता की गाय थी, उसने बड़े जी से कहा तो उस बड़े जी ने देखा तो गाय झाड़ी में दूध गिरा देती थी। तो उसने खुदाया, खुदाने के बाद उसने सपना दिया कि मैं पाताली हूँ, मुझे यहीं इसका अपना जो मंदिर है जो बनवाना चाहते तो बनवा दो। उसने सोचा कि मैं जो है इतना बड़ा मंदिर बनवा दूँ कि बैठे भगवान के दर्शन करूँ। इसके बाद जो है वो मंदिर दूध के ऊपर से चोटी गिर गई। फिर दोबारा कोशिश किया तो उसने सपना दिया कि मैं जो है पाताली मूर्ति हूँ और मैं मुझे यहीं रहूँगा। बोले कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर उन्होंने जो है नहीं बनवाया, इनकार कर दिया। अब यहाँ मुझे है 21-22 साल हो गए रहते रहते। अब यहाँ कूलर, पंखा, टीवी वगैरह सब कुछ है। मगर जो है ये सरकार को मानो या कमेटी को मानो, ये कमेटी अभी बनी है बीच में, ये भंडारा कमेटी, कोई मंदिर कमेटी है नहीं है। तो ये जो है लाइट यहाँ से देती रही। अब इनने अपनी, मेरा खम्भा भी लग गया, हमने रिपोर्ट लगाई तो खम्भा भी लग गया मेरे पास। ये ट्रांसफर रखना था, ये ट्रांसफार्म नहीं रखने देते हैं, एप्लीकेशन ने लगा दिया है। ये समस्या यहाँ की भारी है। यहाँ पे देखो भारी बहुत जनता आती है, बहुत भीड़ होती है, अच्छी अच्छी मनोकामना पूरी होती है। हजारों वर्ष मंदिर पुराना है। गुम्बद को लेकर के जो कहा जा रहा है कि गुम्बद नहीं बनने दिया गया, तो क्या अभी भी नहीं बना? अभी भी नहीं बना, कोई बनवाने के लिए तैयार नहीं है, सब करते हैं। और एक चीज और कहा जाता है कि शिवलिंग की प्रतिबंध चावल के आकार पे हाँ हाँ, चावल के आकार पड़ती है, मगर गंगा जी की तरफ को ढलती भी है। हाँ, गंगा जी की तरफ को झुकती भी है। हाँ, 50 साल के वो नियम। आप देख लीजिए, वो खंडा है ना वहाँ पे। हाँ, स्थानीय लोगों के अनुसार वर्षों पहले इसी स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था। तभी से मानेश्वर बाबा धाम लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है और सावन में यहाँ हर सोमवार श्रद्धालुओं का ऐसा ही जनसैलाब उमड़ता है।